हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ सुपर टेट स्पेशल क्लास। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगी इतिहास। और इतिहास पढ़ाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिए एंड कमेंट्स करिए। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहले देखिए, 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? गदर के नाम से जाना जाता है। इसको गदर कहा जाता है। 1857 की क्रांति गदर के नाम से जानी जाती है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के नेतृत्व में ये बैरकपुर छावनी, जो कि बंगाल में है, बैरकपुर छावनी, वहाँ विद्रोह हुआ। विद्रोह तो वहाँ हुआ था और किया किसने था? मंगल पांडे ने। उसके बाद इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई 10 मई 1857 में मेरठ से। क्वेश्चन हमेशा आता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ से। और कब? 10 मई 1857 में इसकी शुरुआत हुई। और किसने की इसकी शुरुआत? कंपनी के सैनिकों ने, भारतीय कंपनी ने। अब ये कंपनी के सैनिक थे कौन? ये कंपनी के सैनिक थे कि जो ब्रिटिश कंपनी थी, अंग्रेज़ों ने अपनी जो यहाँ पर सेना बनाई हुई थी, उस सेना में भारतीयों को लिया गया था, जिसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। अब इन भारतीयों को क्यों लिया गया? अब आप सोच रहे होंगे कि अंग्रेज़ों को ही क्यों नहीं लिया गया, अब इन्हें भारतीयों को क्यों लिया गया था? उस टाइम पे क्या था कि अंग्रेज़ों को वहाँ से लाना, ब्रिटेन से लाना और ले जाना बहुत ही महंगा होता था। इसलिए यहाँ के लोगों को सेना में भर्ती किया जाता था। तो ये भारतीय थे जो ब्रिटिश कंपनी में शामिल थे। तो ये शुरुआत कंपनी के सैनिकों ने की, भारतीयों ने की। कारण क्या था? तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस। चर्बी युक्त कारतूस, ये कैसे कारतूस थे? बड़े ध्यान से समझिएगा। एक दिन पता चला कि ब्रिटिश कंपनी के जो हथियार हैं उसमें गाय व सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया, जिससे भारतीयों को, जो कि हिंदू और मुस्लिम थे, उनको ऐतराज़ था। गाय और सूअर की चर्बी के कारण इस क्रांति की शुरुआत हुई। अब इसको और आप आगे डिटेल में पढ़िए। इसका तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस। मौलिक कारण, यानी कि इसको बहुत ही सीरियस लिया गया, चर्बी युक्त कारतूस पसंद नहीं किए गए। किसने पसंद नहीं किए गए? जो भारतीय थे, ब्रिटिश कंपनी में चर्बी युक्त कारतूस पसंद नहीं किए गए और क्रांति का नाम दिया सिपाहियों का विद्रोह। क्वेश्चन आएगा कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस। मौलिक कारण, चर्बी युक्त कारतूस पसंद नहीं किए गए। या पसंद किए जाते तो ये क्रांति ही नहीं होती, या इनके बारे में पता नहीं होता। ये अफवाह थी, ये एक अफवाह थी। क्रांति का नाम क्या पड़ा? सिपाहियों का विद्रोह। अंग्रेजों ने इसको नया नाम दिया। वो क्या नाम दिया अंग्रेजों ने इसको? अंग्रेजों ने इसे नाम दिया गदर। ये गदर अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यानी कि शुरुआत यहीं से हुई थी स्वतंत्रता की। आगे देखिए, एक और नाम दिया, सिपाही म्यूटनी, यानी कि सिपाहियों का विद्रोह। क्या नाम दिया? सिपाही म्यूटनी। 1857 की क्रांति को एक और नाम दिया, सिपाही म्यूटनी, सिपाहियों का विद्रोह। ये बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी। गदर का मतलब क्या है? अब ये गदर का मतलब क्या है? कोई ऐसी चीज़ जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, यानी कि कल्पना नहीं कर सकते, ये कल्पना नहीं की जा सकती कि किस चीज़ के लिए लड़ाई हुई, क्या थी ये लड़ाई। अब देखिए, पीसी जोशी ने इसको नाम दिया रिबेलियन 1857। इस पे एक किताब लिखी, रिबेलियन 1857। एन सेन ने 1857 और वीर दामोदर सावरकर ने भारतीय स्वाधीनता
फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसको नाम दिया वीर दामोदर सावरकर ने। आरसी मजूमदार ने ना तो पहला, ना राष्ट्रीय, ना आज़ादी के लिए गदर को नाम दिया। ना तो ये पहला था, ना ये राष्ट्रीय था, ना ये आज़ादी के लिए था, तो ये था क्या? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने यह स्वतंत्रता संग्राम था। क्या बोला इसको? यह स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को कहाँ से हुई? मेरठ से, मैंने अभी भी बताया था। और उससे पहले कहाँ से हुई थी ये? बैरकपुर छावनी, बंगाल से। और किसने की थी? ये की थी 29 मार्च को मंगल पांडे ने, जो कि धीरे धीरे जगह जगह फैल गई। कहाँ कहाँ? कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों में फैल गई। और ये फैल भी जाती। क्यों थी ऐसी क्रांति? सबसे पहले देखिए, नाना साहब कानपुर से लड़ रहे थे। किस लिए? अपनी पेंशन के लिए। लड़ाई क्या थी? और सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ने लगे, अपने अपने मतलब के लिए लड़ने लगे। और सबसे पहले देखिए, नाना साहब कानपुर से लड़ रहे थे अपनी पेंशन के लिए, जो किसने बंद करा दी थी? लॉर्ड डलहौजी ने बंद करा दी थी। नाना साहब कानपुर में जिस महल में रहते थे उसका नाम क्या था? निठुर का महल। क्वेश्चन आता है कि नाना साहब जिस महल में रहते थे उसका नाम क्या था? उसका नाम था निठुर का महल। अब देखिए, झांसी की रानी भी लड़ने लगी। किस लिए? झांसी की रानी लड़ने लगी अपनी झांसी बचाने के लिए। अब ये झांसी बचाने के लिए क्यों लड़ रही थी? व्यपगत का सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो व्यपगत का सिद्धांत अपनाया गया था, उसके थ्रू जो भी जहाँ का शासक था वहाँ पर शासन करने के लिए अगर उस शासक की कोई संतान नहीं है और उस शासक ने किसी को गोद लिया है तो उसको वैलिड नहीं किया जाएगा और वो किसके हक में आ जाएगी? अंग्रेजों के। तो झांसी की रानी झांसी बचाने के लड़ने लगी। इसमें देखिए, सर फिरोज ने अप्रैल 1858 ईस्वी में रानी को युद्ध में हरा दिया और 17 जून 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। इसको देख लीजिए कि झांसी की रानी सर फिरोज ने अप्रैल 1858 ईस्वी में रानी को युद्ध में हरा दिया और 17 जून 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। अवध के नवाब वाजिद अली शाह दिल्ली में रहने के लिए, वाजिद अली शाह किस लिए लड़ रहे थे? दिल्ली में रहने के लिए। 10 मई 1857 ईस्वी को जब सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, यानी कि उन्हें पता चला गाय और सुअर की चर्बी के बारे में, तो उन्होंने क्या एक विद्रोह कर दिया। वो हुआ था 10 मई 1857 को। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और 11 मई 1857 को विद्रोही कहाँ पहुँच गए? दिल्ली। सभी सैनिक कहाँ पहुँच गए? दिल्ली पहुँचे। 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह को अपना नेता तथा सम्राट घोषित कर दिया। बहादुर शाह को क्या मान लिया? अपना सम्राट और अपना नेता। अपने इस सैनिक विद्रोह का नेता मान लिया। किसको? बहादुर शाह को। आगे देखिए, गदर के नेता कौन घोषित हो गए? बहादुर शाह जफर। अवध का विलय कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। गदर का प्रतीक क्या था? इसका एक प्रतीक भी था, वो क्या था? रोटी और कमल। इसकी शुरुआत 10 मई को। ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो यही किया जाएगा कि 1857 के गदर के नेता कौन थे? तो गदर के नेता थे बहादुर शाह जफर। अवध का विलय कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। गदर का प्रतीक क्या था? रोटी व कमल। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 10 मई को इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखिए, विद्रोह के कारण क्या क्या थे? ये विद्रोह के कारण क्या थे? सबसे पहले देखिए, लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत। मैंने अभी बताया था, व्यपगत का सिद्धांत यानी कि कोई भी दत्तक पुत्र लेने का अधिकार की समाप्ति, यानी कि कोई भी इंसान, कोई भी शासक गोद लिए बच्चे को वैलिड नहीं किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने कई जगह को अपने साम्राज्य में मिला लिया। वो कौन कौन से थे? सबसे पहले सतारा, जैतपुर, नागपुर, झांसी, उदयपुर, बाघाट।
सतारा, जैतपुर, नागपुर, झांसी, मैंने भी बताया था रानी अपने झांसी के लड़ रही थी, लक्ष्मीबाई, उदयपुर और बघाट। इनको क्या करना चाहा? इनको अपने साम्राज्य में मिलाना चाहा। किसने? लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत के सिद्धांत के अनुसार कुशासन के आधार पर अवध और हैदराबाद का भी विलय कर लिया। और इसके कई कारण थे। देखिए, 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई। यानी कि कई चीज़ों से भारतीय नाराज थे। वो कई चीज़ें थी, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, नरबली इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया। तो भारतीयों को ऐसा लगा कि इन्होंने तो हमारी परंपरा को बंद कर दिया जो हमने चला रखी थी। जैसे सती प्रथा, इसको ये बहुत अच्छी मानते थे। बाल विवाह में लड़कियों की शादी बचपन में ही करना। विधवा विवाह यानी कि पुनर्विवाह नहीं हो सकता था, विधवा का विवाह नहीं हो सकता था। और इसको किसने कराया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस पर पाबंदी लगाई। और इसको इस चीज़ से नाराज होकर भारतीय इस चीज़ से नाराज थे, असंतुष्ट थे। इसलिए भी इस 1857 की क्रांति ने तूल पकड़ लिया, ये ज़्यादा फैल गई। तो 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने पुरानी लोहे वाली, सबसे बड़ा कारण तो यही था कि 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने पुरानी लोहे वाली ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था, जिसमें गाय तथा सुअर की चर्बी प्रयोग होती थी। यही सबसे बड़ा तात्कालिक कारण था। इसको देखिए कि 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने पुरानी लोहे वाली ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एक नई एनफील्ड राइफल को लेकर आए। इसके कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था, जिसमें गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था। और यही तात्कालिक कारण बना 1857 की क्रांति का। कुछ खास शहर, उस शहर के गदर के नेता देखिए। सबसे पहले देखिए दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय जफर, सैन्य कमांडर बख्त खां। अवध से यानी कि लखनऊ, बेगम हजरत महल, अवध के नवाब की बेगम। इलाहाबाद से लियाकत अली 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर से नाना साहब कर रहे थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जो मैंने अभी बताया था। बिहार कुंवर सिंह। पंजाब से सेना, जनसाधारण, कोई ऐसे अहम नहीं थे, केवल जनसेना ही थी। बरेली से खान बहादुर खान। फतेहपुर से अजीमुल्ला, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने बीच बीच में लिख दिया है इन चीज़ों को। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई। 11 मई को ये सैनिक लाल किले में भारत के बादशाह बहादुर शाह जफर के पास पहुँचे। कब पहुँचे? 11 मई को। 12 मई को पूरी दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मंगल पांडे को जो काम 30 मार्च को करना था, उन्होंने 29 मार्च को उस काम को कर दिया, जिसके कारण से सरकारी आदेश ना मानने के जुर्म में मंगल पांडे को फांसी भी दी गई, जो कि 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए कि मंगल पांडे को कब फांसी दी गई?
8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। और गदर खत्म कैसे हुआ समझिएगा। इसके असफलता के भी कारण थे, यानी कि इसमें हार हुई भारतीयों की। और वो क्यों हुई थी? विद्रोहियों के पास अच्छे साधन और धन की कमी, शिक्षित नहीं थे, और ये खत्म कैसे हुआ? ये गदर खत्म हुआ बहादुर शाह जफर हारने के बाद लाल किला छोड़कर चले गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उन्हें देश से निकाला गया और कहाँ भेज दिया गया? बर्मा भेज दिया गया। क्वेश्चन बनेगा कि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया? बर्मा भेजा गया, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद नाना साहब, उनका क्या हुआ? वो नेपाल चले गए और नेपाल में ही इनकी मृत्यु हुई। रानी झांसी कर्नल हिरोज के द्वारा उनको हराया गया और उसके बाद वो मारी गई। कब? 1858 में। तांतिया टोपे को गिरफ्तार किया गया और फांसी दे दी गई 1858 में। 1857 की क्रांति इस तरीके से समाप्त हो गई। ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट ही बातें आपको बताई है। ज़्यादा डिटेल में देखने से इतना आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन इतने से ही बन जाएगा। 1858 में 1800 की क्रांति, 1857 की क्रांति इस तरीके से समाप्त हो गई। आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।